वोट बैंक का नाम है और वक्फ पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में घंटों की चर्चा के बाद आखिरकार पास हो गया। नंबर गेम की बात करें, मोदी सरकार इस बिल को संसद में पास करवा ही ले गई, लेकिन घमासान अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी ने बिल को लेकर कोर्ट जाने का फैसला तक कर लिया है। विपक्ष की तरफ से बिल का विरोध सरेआम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि विपक्ष का वोट बैंक हिल गया है, इसलिए यह विरोध किया जा रहा है। वक्फ बिल पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों गर्मा गई है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया, क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद से पास होने के बाद भी भारत में सियासी घमासान अपने चरम पर है। सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला करार दे रहा है। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार संसद में जीत गई। राज्यसभा में देर रात तक बहस हुई। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और विरोध में 95 वोट। लोकसभा में इससे पहले समर्थन में 288 वोट पड़े और विरोध में 232 वोट मिले। संसद में बिल को सरकार विपक्ष के भारी विरोध के सुर के बीच पास करवा ले गई। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानूनी रूप से ग्राउंड पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर बड़ा सुधार बताया है। वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही थी, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को नुकसान हुआ। नया कानून इस समस्या को दूर करेगा। वक्फ बिल को लेकर राजनीति संग्राम के बीच शब्दों के तीखे बाण एक दूसरे पर छोड़े गए। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर बिल को लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप जड़ा। कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन पढ़ते हम हैं। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जमा करके इसका एक लैंड बैंक बना के क्या किस बड़े ने बिजनेसमैन को देते, कॉर्पोरेट को देते, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी बाहर नहीं आया। अब गवर्नमेंट का ही बेच रहे हैं, ऑल पब्लिक सेक्टर्स बेच रहे हैं। अब ये तो छोड़िए, मुफ्त में मिला तो सबको खिलाएंगे, बुफे सिस्टम के जैसा। जो पहले आएगा वो खा लेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दो पक्ष हैं। उससे पहले जान लीजिए आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था है। देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। पुराना कानून कहता है कि वक्फ का दावा हुआ तो प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, जबकि नया प्रस्ताव है ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। पुराना कानून रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता रहा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि बिल में प्रस्ताव आया, फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दी जा सकती है। पुराना कानून कहता है
वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। नया प्रस्ताव है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन सियासत इसे लेकर पूरी तरह से गर्म है। बीजेपी की राज्यों में जो सरकारें हैं, वो विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वो बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया था, शाहीन बाग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। सरकार जमीनें छीनकर सब कुछ बेच चुकी है, अब जो बची है इसको अपने मित्रों को देना चाहती है। इसलिए जानबूझकर कल रात के अंधेरे में एक असंवैधानिक कानून पास कराया गया है। हाँ, हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। ऐसी इस प्रकार की बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होती। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया, लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल लाकर देश में का जो सौहार्द है इसको बिगाड़ने के नियत से कहीं ना कहीं वक्फ बिल लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल आया, ये खाली जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के अंदर, उस पे नजर रखते हुए बिल आया है कि उस प्रॉपर्टीज का ये अपने उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को कैसे दे। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया। दिल्ली, मुंबई समेत देश के दूसरे शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। वक्फ संशोधन बिल पर देश की सियासत पूरी तरह से हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।